दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। दोस्तों, रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः एपिसोड 7 में आप सभी मित्रों का और दोस्तों का मैं रवि कांत पांडे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम सभी ने एपिसोड 6 पढ़ा। आकर्षण का नियम एवं विश्वास की ताकत को कल हम लोगों ने अध्ययन किया। हमने देखा कि आकर्षण का सिद्धांत इस पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। आज हम जो कुछ भी हैं हमारी सोच और हमारी आकर्षण की वजह से हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक बच्चे ने पूछा कि गुरुदेव, सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि वो विश्वास और वो उम्मीद खो देना जिसके भरोसे पूरी दुनिया को वापस जीता जा सकता है। तो कल हम लोगों ने विश्वास की ताकत को भी पढ़ा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एपिसोड 7 वो है समय का प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, इस पुस्तक के जो लेखक हैं श्रीमान एस अत्री जी, डायरेक्ट सेलिंग के एक जाने माने शख्सियत और आरसीएम बिजनेस के एक बहुत बड़े लीडर। इस टाइम प्रबंधन के बारे में लेखक हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जीवन का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने कहा है, जो शख्स 1 घंटे का वक्त बर्बाद करता है वह जीवन के मूल्य नहीं खोज सकता। आप अपने जीवन के घंटे कहां और कैसे बिता रहे हैं, इसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है और इसी से आपका जीवन बनता है। दोस्तों, परमात्मा ने हर इंसान को 24 घंटे दिए हैं, पर कुछ लोग इन 24 घंटों में बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग इन्हें ऐसे ही बिता देते हैं। समय का सही सदुपयोग ही जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता है। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति के जीवन में और एक असफल व्यक्ति के जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा अंतर है तो वह है समय का प्रबंधन। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति के दिन की शुरुआत सुबह मुस्कुराते हुए होती है। वह सुबह उठते ही अपने जीवन के लिए भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करता है। अपने परिवार वालों के साथ हंसते हंसते मुस्कुराते हुए तैयार होकर अपने काम के लिए निकलता है। काम पर जाने से पहले दोस्तों उस दिन के कामों का लिस्ट बनाता है और पूरा दिन उत्साह के साथ अपने कार्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। दोस्तों, रात को सोने से पहले सुबह बनाई गई लिस्ट को चेक करता है कि कौन कौन से काम हुए और कौन कौन से काम शेष हैं। दोस्तों, सफल व्यक्ति को पता होता है कि किन कामों को कौन सी प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन से काम अति महत्वपूर्ण हैं और कौन से कम महत्वपूर्ण हैं और कौन से इनसे भी कम महत्वपूर्ण हैं, ताकि उसी अनुसार उनको तवज्जो दी जा सके। आज के दिन की प्लानिंग, आने वाले कल की प्लानिंग, 1 महीने बाद करने वाले कामों की प्लानिंग और 1 साल बाद की योजनाओं की प्लानिंग और 5 साल बाद किए जाने वाले कामों की योजनाओं की प्लानिंग एक सफल व्यक्ति के पास होती है। इसलिए तो वह लगातार सफल होता चला जाता है। पर एक आम व्यक्ति को भविष्य की तो दूर
वह यह भी नहीं सोच पाता है कि उसे आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाले कल और आने वाले जीवन की बेहतरीन योजना बनाया जा सके। दोस्तों, आप एक बार अपने रोज के 24 घंटों का सही मूल्यांकन करके तो देखो, आपका समय कहां कहां जा रहा है और वो लगा हुआ है समय जीवन को सफल बनाने में कितना सार्थक हो रहा है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कहां जा रहे हैं। दोस्तों, एक साधारण व्यक्ति यदि वह 80 साल की जिंदगी जीता है तो उसका टाइम टेबल क्या रहा होगा, आइए एक बार इसकी गणना करके हम लोग देखें। 3-4 साल की उम्र से लेके 24 से 25 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई की, अतः जीवन के 24-25 साल पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण में चले गए। 3-4 घंटे रोज टीवी देखने में लगता है, क्योंकि यह सीरियल उसके देखे बगैर हिट होने वाला नहीं है। 1-2 घंटा रोज राजनीति पर बहस करने में और गली मोहल्लों की खबरों का पता लगाने में भी लोग खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम गली मोहल्लों की और पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी रखनी पड़ती है। भले ही अपना बेटा स्कूल गया हो या नहीं गया हो, इसकी जानकारी रहे चाहे न रहे। दोस्तों, कम से कम 1 घंटा अखबार पढ़ने को चाहिए, क्योंकि अखबार नहीं पढ़ा तो खाना हजम ही नहीं होगा। अगर इन सब की गणना करें तो जीवन के लगभग 18 साल इन फालतू चीजों में खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, जनाब हार थक कर काम से आते हैं और इतनी चिंताएं रखनी पड़ती हैं, इसलिए शरीर को पूरा आराम तो मिलना ही चाहिए। हर रोज कम से कम 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। इसलिए जिंदगी के लगभग 20 साल सोने में चला गया। रविवार व छुट्टियों तो केवल मौज मस्ती के लिए ही होती हैं। इतना काम करके बोर जो हो जाते हैं, हर रोज काम 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 काम, यह भी जिंदगी है। इसलिए इन दिनों में तो साहब पूरा विश्राम करना चाहिए। फिल्म विल्म देखनी है, पूरे सप्ताह की बची हुई नींद भी तो पूरी करनी है, घूमने फिरने जाना है। इन सब की गणना करें तो दोस्तों आंकड़ा बनता है लगभग 10 से 12 साल, और इन सब को जोड़ें तो जोड़ने पर पता चलता है लगभग 70 साल। 80 साल की जिंदगी में सही से काम तो केवल 10 साल ही किया। फिर भाई साहब शिकायत करते हैं कि सारी जिंदगी ऐसे ही घसीटते पसीटते निकल गई। कभी सोचा है इसके बारे में? दोस्तों, मैं मानता हूं कि शुरू के 20 से 25 साल तो आधार बनाने के हैं, पर बाकी के समय को तो हम मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि टीवी ना देखो, अखबार ना पढ़ो, नींद पूरी ना करो या मौज मस्ती ना करो। मैं तो यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार अपना सारा ध्यान बाकी सारी चीजों से हटाकर यदि केवल और केवल अपने काम पर लगा दो, तो अपने आप को सफल बना दो, तो फिर देखिए मौज मस्ती करने में कितना आनंद आता है। दोस्तों, समय का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। जिस दिन आप इस वास्तविकता और इस सच्चाई को जान जाएंगे, उसी दिन आप सारी शिकायतें और सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और आप खुद अपने समय का सही सदुपयोग करना सीख जाएंगे।
दोस्तों, इसीलिए एक बार जरूर गौर कीजिए कि आपका समय कहां लग रहा है और इसका जीवन को सफल बनाने में कितना योगदान है। हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमारा शेड्यूल क्या है, खाली समय कहां लग रहा है, भविष्य की खुशहाली के लिए वर्तमान में एक्स्ट्रा क्या किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, भविष्य में खुशहाली चाहिए तो आपको वर्तमान में एक्स्ट्रा लोड और एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर के काम करना पड़ेगा। यदि इस बात को समझकर सही समय का उपयोग कर लें तो जीवन बदल सकता है। दोस्तों, केवल ऑफिस के 7-8 घंटों को ही अपना काम ना देखें, केवल इस 7-8 घंटों को ही अपना काम ना माने, बाकी के बचे हुए 16-17 घंटों के बारे में भी तो गौर करिए। ये जीवन के लिए कितने बहुमूल्य साबित हो सकते हैं, आप जब गौर करेंगे तब पता चलेगा। दोस्तों, इसलिए यदि जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो जो काम कर रहे हैं वो तो करना ही है, निर्धारित काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की भी आदत डालिए। दोस्तों, संक्षेप में अगर मैं कहूं तो लर्न टू ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल टू गेट बिग सक्सेस इन लाइफ। जीवन में बड़ी उपलब्धि चाहिए तो जिंदगी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कदम बढ़ाने का प्रयास करिए। दोस्तों, फ्रेंड्स, जीवन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आखिर कौन से ऐसे काम हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति? इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति कम योग्यता, कम पढ़ाई लिखाई या कम क्षमताएं वाले होने के बाद भी बहुत कुछ कर जाते हैं, पर कुछ लोग बहुत सी डिग्रियां, बहुत सी योग्यताएं होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण है दोस्तों, उनकी मान्यताएं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। उनके निर्णय उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति छिड़ हो चुकी है। उनका जोश और उत्साह ठंडा हो चुका है। निराशा के बादल घेरे हुए हैं। आगे चलने से पहले गिरने का डर सता रहा है। जीवन को संघर्ष भरा और कठिनाइयों भरा मान बैठे हैं। नए अवसरों की तलाश करना बंद कर दिए हैं। जो मिल रहा है उसी को भाग्य का खेल मान करके चल रहे हैं। दोस्तों, पर आपको पता होना चाहिए, यदि सारे दरवाजे बंद भी हो गए तो परमात्मा आपके लिए एक नया दरवाजा खोलने के लिए तैयार होता है। बस उस दरवाजे को ढूंढने और खटखटाने की देरी है। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वालों को मालूम होता है कि जीवन किन किन चीजों से प्रभावित होता है। यदि इनसे सही तालमेल करना आ जाए व इनके प्रति जागरूक रहा जाए तो हर व्यक्ति बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। दोस्तों, इस जीवन को वैसे तो बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण कारक मैं बता रहा हूं जो बहुत प्रभावित करते हैं आपके जीवन को। जैसे आपका निर्णय, आप जो डिसीजन लेते हैं उसी से आपकी जिंदगी में सफलता आती है, आपकी जिंदगी बदलती है। आपकी संगति, योर एसोसिएशन, जिस संगत में रहेंगे दोस्तों वैसा ही रंगत आपके ऊपर चढ़ेगा। पॉजिटिव संगत में रहेंगे तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे और नेगेटिव संगत में रहेंगे तो लोग आपको गिराने के बारे में सिखाएंगे। दोस्तों, हम सभी को ये समझना अति आवश्यक है दोस्तों कि हम किस संगत में हैं और किस संगत में
नहीं है दोस्तों। हमारी संगत भी एक बहुत बड़ा कारक है। आपकी भावनाएं, योर इमोशंस, आपकी भावनाओं का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कामयाबी में। आपकी प्राथमिकताएं, योर प्रायोरिटीज, आपकी प्राथमिकताओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके जीवन में परिवर्तन लाने का। किस कार्य को प्राथमिकता ज्यादा देनी चाहिए और किस कार्य को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, यह भी निर्णय आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। योर डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति। दोस्तों, बहुत अच्छा पकवान आपके सामने बन के आ जाए, लेकिन अगर आपको भूख न लगी हो तो वो पकवान किसी काम का नहीं है दोस्तों। बहुत खूबसूरत लक्ष्य, कामयाबी आपके सामने दिख रही हो, लेकिन अगर उसको पाने की इच्छा शक्ति नहीं है दोस्तों, तो माफ करिएगा, बिना बर्निंग डिजायर के जिंदगी परिवर्तित होने वाली नहीं है। आपके सपने, योर ड्रीम्स, सपनों का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आपका ज्ञान, सीखने की ललक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। आपके समय का सही सदुपयोग यानी कि टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके जीवन में उपलब्धि लाने का। आपका हौसला और आपका जुनून, अगर हौसला और जुनून नहीं है दोस्तों, तो छोटे से छोटे कार्य को भी नहीं किया जा सकता। और अगर हौसला और जुनून आपके अंदर है तो असंभव से असंभव कार्य को भी किया जा सकता है दोस्तों। आपका नजरिया और आपका चिंतन, एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, यानी कि अपने क्षमता से ज्यादा सोचना और अपने क्षमता से ज्यादा करने की नजरिया और चिंतन करना ही जीवन में कामयाबी का सबसे बड़ा रोल है दोस्तों। ये 10 ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे जीवन को 100 डिग्री या यूं कहें 180 डिग्री के एंगल पे बदलने का रोल निभाता है दोस्तों। यही वो कारक हैं जिनके सही इस्तेमाल करना, जिसको आ जाए वह विजेता बन जाता है, और जिसे इसकी सही सामंजस्य करना नहीं आए वो बिना खेले ही हार को स्वीकार कर लेता है दोस्तों। बहुत से लोग ज्ञान व प्रतिभा की कमी से नहीं हारते हैं दोस्तों, बल्कि वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि या तो वो लड़ने का निर्णय नहीं ले पाते या फिर वो जीतने से पहले ही मैदान छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए अंतिम क्षण तक डटे रहना है। किसी भी जंग को जीतने के लिए अंतिम क्षण तक डटे रहना, मुकाबला करना और लड़ते रहने की जरूरत होती है दोस्तों। हिम्मत नहीं हारनी है। अपने लक्ष्य को पाने से पहले रुकूंगा नहीं, सफलता पाकर के ही चैन से बैठूंगा, यह भाव आपके मन में बनाकर रखना पड़ेगा। लगे रहने वालों में और बीच में छोड़ने वालों में कितना अंतर होता है, यह एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे दोस्तों। एक बार एक व्यापारी एक सोने की खान को खोदने का ठेका लिया। खान को खोदने का काम शुरू हो गया। कई महीने मेहनत की, लाखों रुपए खर्च किए। खोदते खोदते काफी दूर चले गए, पर सोना हाथ नहीं लगा। उसकी हिम्मत कमजोर होने लगी, उसका विश्वास कमजोर होने लगा और उसके मन में यह बात बार बार आने लगी कि लगता है सोना यहां से निकलने वाला नहीं है। वह खुदाई से निकलने वाले सोने की बजाय खुदाई पर होने वाले खर्चे का हिसाब लगाने लगा और उस व्यापारी का धैर्य डगमगाने लगा दोस्तों। उसने काम को बंद करने का फैसला ले लिया और यह खान किसी दूसरे व्यापारी को बेच दिया।
दूसरा व्यापारी दोस्तों आशावादी था, जुनूनी था, जिद्दी किस्म का इंसान था। या तो वह किसी काम को लेता नहीं था और अगर ले लिया तो उसको पूरा किए बगैर छोड़ता नहीं था। उसने भी सुरंग की खुदाई शुरू कर दी। अपने कर्मचारियों को स्पष्ट कह दिया कि तब तक लगे रहना है जब तक सोना निकल न जाए। पर बड़े हैरान की बात थी, थोड़ी दूर तक खुदाई करने के बाद ही सोना उसके हाथ में लग गया और वह करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। यदि पहला वाला व्यक्ति थोड़ा धैर्य और विश्वास के साथ लगा रहता सो दोस्तों, तो इस सोने का मालिक वह बन सकता था। पर उसकी बीच में डगमगाने की आदत की वजह से, सफलता के प्रति विश्वास न होने की वजह से वह जीती हुई बाजी को भी हार गया। इस कहानी का सारांश क्या है दोस्तों? आप जिस काम में लगे हुए हैं, धैर्य और विश्वास के साथ लगे रहिए। भटकना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है। मंजिल पक्का मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए दोस्तों, यदि जीतना चाहते हो तो जीत के प्रति विश्वास और अंतिम क्षण तक लड़ते रहने की आदत बना लो। जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप तो लगातार लगन से लगे रहो, बाकी सारा परमात्मा पर छोड़ दो। जीत आपकी पक्की है दोस्तों। थॉमस आल्वा एडिसन का उदाहरण देखिए। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, चाहे उन्होंने असफलता का सामना कितनी भी बार क्यों न करना पड़ा हो। एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और करने की जिद ने उन्हें उस आविष्कार तक पहुंचा दिया जिसको सोचने मात्र से शरीर में गर्व की अनुभूति होती है। वो भी तब लगे रहे जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं कर दिखाया। एक चींटी का उदाहरण से भी सीखा जा सकता है दोस्तों। बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश में पता नहीं कितनी बार गिरती है, पर वह हिम्मत नहीं हारती है दोस्तों। और आखिरकार उसकी यह जिद उसको अपने अंजाम तक पहुंचा देती है। राजा ब्रूस, जो यह मान चुके थे कि अब लड़ाई जीती नहीं जा सकती, इस चींटी की लगन से प्रेरित होकर एक बार फिर अपनी सेना को इकट्ठा करके न केवल उसको जीत के प्रति विश्वास दिलाया, बल्कि हारी हुई बाजी को भी जीत कर बदल दिया। दोस्तों, करने वाले और सीखने वालों के लिए तो अनेकों उदाहरण हैं, पर आप किससे प्रभावित होते हैं यह आप पर निर्भर करता है। सीखने की और आगे बढ़ने की लगन रखने वाले, लीक से बाहर निकलकर सोचने की हिम्मत करने वाले, सफलता के लिए गहरी इच्छा शक्ति रखने वाले और मजबूत इरादों वाले व्यक्ति न केवल अपने सपने पूरे करते हैं दोस्तों, बल्कि अपने उदाहरण से औरों को भी सपने देखने का और उनको पूरा करने का प्रेरणा देते हैं। अगर जीवन में कुछ लक्ष्य या कुछ सपने नहीं है दोस्तों, तो यह जीवन नीरस है। सपने ही इस जिंदगी में उमंग भरते हैं दोस्तों, जिन्हें पूरा करने की और हासिल करने की आप लगातार आशा और विश्वास के साथ काम में लगे रहते हैं। जोश और उत्साह के साथ उछलते कूदते रहते हैं, जिसे देखकर औरों के मन में भी प्रेरणा जागृत होती है दोस्तों। यही सपने एक आम आदमी के जीवन को खास बनाते हैं। इन्हीं सपनों के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है दोस्तों। अगर हम राइट बंधु के उदाहरण को देखें तो राइट बंधुओं का कोई सपना नहीं होता तो आज हवाई जहाज की खोज नहीं हुई होती दोस्तों। अगर ग्राहम बेल का कोई सपना नहीं होता तो हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति से फोन पर बात नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों, सपनों को देखिए,
बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की योजना बनाइए और अपने काम में लग जाइए। और तब तक लगे रहिए जब तक वो लक्ष्य हकीकत में न बदल जाए। अपने प्राथमिकताएं निर्धारित करिए, किस काम को अभी तक करना है और किसे कल करना है, किसे परसों पर छोड़ना है, इसका ध्यान कीजिए। कौन सा काम रोजी रोटी दे सकता है और कौन सा काम नाम, पहचान, शोहरत, समाज का भला कर सकता है, इन्हें समझिए। मजबूत निर्णय लीजिए। सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी रखिए। अच्छे और कामयाब लोगों की संगत कीजिए दोस्तों। प्रेरणादायक और ज्ञान में वृद्धि लाने वाले किताबों को पढ़िए दोस्तों, और जहां से ऊर्जा और उत्साह मिलता है ऐसे कैसेटों को सुनिए दोस्तों। आशावान और सकारात्मक बनिए, जोश में रहने की आदत बनाइए, फिर देखिए कितना आनंददायक और गौरवशाली जिंदगी हो जाएगी आपकी। दोस्तों, इस जीवन पर किसी और का भी कर्ज है, इस बात को समझिए। जब मां अपने बच्चों को प्यार दुलार करती है तो वह उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारती है। कभी कहती है मेरा राजा बेटा, तो कभी कहती है मेरा शेर बेटा, कभी कहती है मेरे सपनों का लाल, तो कभी कहती है मेरा दुलार। उसे राजा बेटा, शेर पुत्र, सपनों का लाल बनाने में माता पिता अपने जीवन की सारी खुशियां उस पर कुर्बान कर देते हैं। माता पिता का यह प्रयास रहता है कि भले ही वो खुद भूखे रह जाएं, उनके बच्चों को अच्छा खाना मिलता रहे दोस्तों। भले ही वो अच्छे कपड़े न पहन सकें, पर बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीद सके दोस्तों। भले ही वो जीवन में ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, पर बच्चों को पूरा पढ़ाई करवाने में कोई कमी नहीं रहे। जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं दोस्तों, तो वहां भी लिखा होता है देश का भविष्य बच्चे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप बड़े होते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं आपके माता पिता, आपसे उम्मीद करता है आपका समाज, आपसे उम्मीद करते हैं आपके सगे संबंधी, आपसे उम्मीद करता है कुछ अच्छा करने का आपका देश, कि ये बड़ा हो गया है, कुछ बड़ा करेगा। ये आपका जीवन आपके लिए ही केवल नहीं है दोस्तों, आपने इसको इस प्रकार बनाना है कि आपके इस जीवन पर आपके माता पिता, सगे संबंधी, समाज और आपके देश को गर्व हो सकता है आपके परिजनों ने आपकी गलती पर आपको कई बार टोका हो सकता है उन्हें इस व्यवहार से आपके अचम को ठेस पहुंचा हो सकता है दोस्तों कि आपके परिजन आपकी कई गलतियों पर आपको टोके हों और उनके टोकने के व्यवहार से आपके अहम को ठेस पहुंचा हो सकता है आपके अध्यापकों ने सब बच्चों के बीच आपको फटकार लगाई हो सकता है आपके टीचर्स, प्रशिक्षकों ने कई बार आपके साथ कटु शब्द लगने वाले शब्दों का प्रयोग किया हो। इन सब का तरीका गलत हो सकता है, पर इरादा बिल्कुल नेक था। ये आपको कमतर या भीड़ का हिस्सा देखना नहीं चाहते थे, ये आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। इन्होंने आपसे बहुत उम्मीद पाल रखी होगी दोस्तों। यदि इनकी उम्मीदों को देखा जाए तो ये सारे लोग आपके शुभ चिंतक हैं दोस्तों। इन्होंने भी आपकी कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी तो दिया है दोस्तों। इसलिए कुछ नया या कुछ बड़ा सोचे बिना कुछ बड़ा काम होने वाला नहीं है। अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके यदि पूरी ताकत हम सब लगा दें तो सफलता तो सुनिश्चित है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, सारी जिंदगी किनारे पर बैठकर निकालने का कोई मतलब नहीं है। एक बार छलांग तो लगानी ही पड़ेगी। किनारे पर बैठे रहने वालों को तो केवल सिप और घोंघे ही मिलते हैं,
पर गहराई में छलांग लगाने वाले को कभी न कभी भी खाली हाथ नहीं आते, उन्हें तो हीरे मोती मिलते हैं। इस जीवन में बहुत हीरे मोती है दोस्तों, बस उसको लेने के लिए अपना नजरिया वैसा ही बनाना पड़ेगा। यह जीवन सचमुच अनमोल है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। कई बार चीजें, घटनाएं, परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसी वो हमें दिखाई देती है दोस्तों। होता कुछ और है और हम देखते और समझते कुछ और है मेरे दोस्तों। दोस्तों, यह दुनिया भी हमें वैसी दिखाई नहीं देती जैसी यह है, बल्कि यह हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसी देखने के लिए हम अपने आप को तैयार किए हुए हैं, या जैसा चश्मा हमने खुद पहना हुआ होता है, ये दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है दोस्तों। एक छोटा सा उदाहरण मेरे दोस्तों, अगर हम अंग्रेजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर 9 को देखें, अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे तो मुझे 9 दिखाई देता है दोस्तों, लेकिन अगर हमारा मित्र हमारे ठीक अपोजिट होकर के देखता है तो उसे 6 दिखाई देता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार यह जीवन भी वैसा दिखाई नहीं देता जैसा यह है, बल्कि यह हमें वैसा दिखाई देता है जैसा हमने इसे मान लिया है। लोगों ने दुख भरी, ईर्ष्या भरी, निराशा भरी, डरावनी कहानियां सुना सुना कर हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। कौन सी पट्टी बांधी है? यह जीवन बड़ी कठिन है, यह दुनिया बड़ी जालिम है, समाज बहुत खराब है, यहां कोई किसी का अपना नहीं है, सब मतलबी है, और आपने भी इसे स्वीकार कर लिया और मान लिया कि लोग ठीक कह रहे हैं। पर दोस्तों, ऐसा है नहीं। यहां प्यार है, खुशहाली है, आनंद है, उल्लास है, धन दौलत के भंडार पड़े हैं, कहीं कोई अभाव नहीं है दोस्तों। एक बार याद कीजिए बचपन के वो दिन जब पापा पूछते थे कि तुम बड़ा होकर क्या बनोगे, तो आपका उत्तर होता था कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और इस उत्तर में माँ भी आपका पक्ष लेकर बोलती थी कि देखना एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। माँ का राजा बेटा वास्तव में राजा जैसा बन सकता है यदि अपने आप पर और ऊपर बताई गई बातों पर विश्वास केवल कर लिया जाए। अब जरूरत है उस वायदे को पूरा करके दिखाने का दोस्तों। अपने आप से संकल्प करने की कि मैं अपने वादों को पूरा भी करूंगा और किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत भी महसूस नहीं होने दूंगा। इस दुनिया में आपकी कामयाबी का डंका बजे, ऐसे काम करके दिखाना है। और मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं दोस्तों कि आप अपने पुरुषार्थ के दम पर, हम सब अपने पुरुषार्थ के दम पर हर वो चीज पा सकते हैं जो हम इस जीवन में चाहते हैं। बस आवश्यकता है तो अपने हुनर को निखारने का और अपने काम में निरंतरता से लगे रहने की जरूरत है दोस्तों। दोस्तों, ये समाज, लोग, हमारा देश और हमारे माता पिता भी हम सभी लोगों से बहुत सारी उम्मीदें पाल के रखे हुए हैं। दोस्तों, अब समय बैठने का नहीं है। अब समय एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, कमिटमेंट के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का समय है दोस्तों।
जीवन को प्रभावित करने वाले जिन कारकों को निर्णय लिया गया, जो 10 कारक आपके सामने थे, जरूरत है उन कारकों को अपना करके जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने की। आइए हम सब संकल्प करें कि हम सब मिलके समाज का नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। कल सुबह 7 बजे पुनः मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीए।